कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का रहस्य क्या है। विगत कुछ दिनों में जब हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स कर रहे थे भगवान शिव की साधना और आराधना को लेकर के, तो बहुत सारे दर्शकों के ऐसे ईमेल प्राप्त हुए, ऐसे फोन कॉल्स प्राप्त हुए जिन्होंने ये जानना चाहा कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग से तात्पर्य क्या है। तो अब मैं आपको आज बताता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है, शिवलिंग है क्या, उसे समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं हम सभी मिलकर के। हिंदुओं का लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण के स्वरूप में सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिवलिंग दो शब्दों से बना हुआ है, शिव और लिंग, अर्थात शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन अर्थात निर्माण। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर के जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है, अर्थात जो प्रमाण हमें मिलते हैं वेदों और वेदांत में, लिंग शब्द जो है वो सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। वह 17 तत्व क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मन, फिर बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां और उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्रकार की जो वायु बताई गई, ये कुल मिलाकर के 17 तत्व हैं। इस लिंग के शरीर से आत्मा की सत्ता का प्रमाण मिलता है। स्कंद पुराण में लिंग का अर्थ लय अर्थात लय लगाया गया, अर्थात जिसे कहते हैं प्रलय। समय अग्नि में सब भस्म होकर के शिवलिंग में समाहित हो जाता है। समय के साथ सब चीजें अग्नि में भस्म होती हैं और वह फिर पुनः शिवलिंग में समाहित हो जाते हैं। लिंग के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और ऊपर जागृत अवस्था में भोलेनाथ विराजमान है। शिवलिंग की वेदी महावेदी और लिंग भगवान शंकर है। सिर्फ लिंग की ही पूजा करने से त्रिदेव एवं आदि शक्ति की पूजा हो जाती है। शांति और परम आनंद का प्रमुख स्रोत है शिवलिंग। ईश्वर सभी उत्कृष्ट गुणों से परिपूर्ण करता है। प्रत्येक मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, यही उसकी स्वाभाविक प्रकृति है और सारी सृष्टि ही शिवलिंग है। इसका एक एक कण में शिवलिंग समाहित है। ईश्वर ने अपने समस्त प्रकृति में फैले हुए अपने दिव्य गुणों का लघु रूप दिया तो वो पहले मानव की उत्पत्ति हुई। क्यों करते हैं शिवलिंग की आधी परिक्रमा, ये भी जानना चाहिए। हमेशा शिवलिंग की परिक्रमा आपने देखा होगा कि बाईं ओर से प्रारंभ करके जहां से जलधारी निकलती है अर्थात जहां से अर्घा होता है वहीं तक करते हैं, यानी जो स्रोत है वहीं तक आपको जाना चाहिए और फिर विपरीत दिशा में आपको वापस आ जाना चाहिए। अगर आप दिशा में लौट करके आ जाते हैं तब आपकी ये परिक्रमा पूरी मानी जाती है। यूं तो ये आधी परिक्रमा होती है। जलधारी अथवा जिसे अर्घा कहते हैं, अर्घे को पैरों से नहीं लांघना चाहिए क्योंकि माना यह जाता है कि उस स्थान पर ऊर्जा और उसके साथ साथ शुभ शक्ति का बहुत बड़ा भंडार, बहुत बड़ा स्रोत है। जलधारी को लांघते समय पैरों के फैलने से वीर्य या रज, इनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं पर शक्तिशाली ऊर्जा का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अतः इसे देवदोष से भी बचना चाहिए। ये जो आप लांघ जाते हैं अगर, तो ये एक प्रकार से भगवान शिव का अनादर है। इस देवदोष से भी किसी भी व्यक्ति को, किसी जातक को बचना चाहिए। शिवलिंग का विधिवत पूजन व अर्चन करना चाहिए क्योंकि इसमें दैवीय शक्ति होती है जो हमारी सभी प्रकार से रक्षा करती है और मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आप ये ध्यान रखिए, आपको आज मैंने बताया कि शिवलिंग वास्तविक स्वरूप में है क्या और उसके साथ साथ शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों करते हैं। अगर अभी तक आप शिव पूजा में ये गलती कर रहे थे, आप पूरी परिक्रमा करते थे, अर्घे को लांघते थे, तो आज से ही ये गलती बंद कर दीजिए। जहां से वो जल निकलता है उसे अर्घा कहते हैं, उस स्थान को लांघना नहीं चाहिए। आप एक तरफ से जाएं और वहीं से फिर वापस आ जाएं जहां से वो अर्घा आरंभ होता है। आपकी परिक्रमा संपूर्ण मानी जाएगी और महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। पंडित जी स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी, महाउपाय क्या बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।